बांदा जिले की बबेरू कोतवाली अंतर्गत एक गांव की रहने वाली मां बेटी ने पुलिस अधीक्षक की शिकायत पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिले कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन जनपद बांदा की ग्राम पंचायत मुरवल में आज भी कथित रूप से दबंगाई और भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पति हिस्ट्रीशीटर अपराधी रामबाबू निषाद अपने प्रभाव के बल पर मानो अंग्रेजी हुकूमत की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश को भयमुक्त होने का दावा करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं मुरवल के ग्रामीणों का कहना है कि उनकी बेटियां आज भी भय के साए में जीने को मजबूर है। मजबूर पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में प्रधान के पुत्र और उसके कुछ साथियों ने उसे रोक लिया और इसके कारण उसका प्री बोर्ड परीक्षा का एक पेपर भी छूट गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ हाथ पकड़कर खींचा और छेड़छाड़ भी की और अभद्र गालियां दी। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि आरोपियों को इतना दबदबा है कि स्थानीय पुलिस भी उनके प्रभाव में काम करती हुई दिखाई देती है। न्याय की तलाश में पीड़िता अपनी फरियाद लेकर लखनऊ तक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची, लेकिन उसे मुलाकात का अवसर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पीड़ित पिछले 2-3 महीने से न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा और गांव की माताएं बेटियां कब निर्भय होकर घर से बाहर निकल सकेगी। जानकारी के अनुसार पूर्व में भी प्रधानपति रामबाबू निषाद के ऊपर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक लूट, बलात्कार, अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका सिंह है। कहाँ से आए हो आप? गाँव मुरवल से। क्या हुआ? रामबाबू निषाद और कल्लू आरक है और पप्पू है। ये हम लोग को इतना परेशान करते हैं, हमारे आदमियों को झूठी मुकदमे में फंसाते हैं, हमारी बच्चियों को परेशान करते हैं, स्कूल नहीं जाने देते हैं। कल बच्ची खेत गई थी तो इसके साथ जबरदस्ती की है, मारने के लिए दौड़ा है और जब हम लोग चौकी गए, चौकी से लौट रहे थे, फिर 4-5 लोगों ने हम लोग को घेर लिया है। एक कल्लू आरक का लड़का था अजय और एक रामबाबू निषाद का लड़का था। क्या घटना, क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए ऐसा करता है कि हमारे खेत में ये गोरू छोड़ देता था गौशाला से, और जब हमने इसके घर जाके कहा तो वहाँ घर में इसने मारपीट की मेरे बच्चों के साथ और मेरे आदमी के साथ। इसमें तो मेरी ये बच्ची की एक कान की बाली भी सोने की गिर गई थी और जब चौकी गए तो चौकी वालों ने भी मारा। किसको? हमारे बच्चों को और हमारे आदमियों को। उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की और कहने लगे दारू पी के ये लोग नौटंकियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। बताइए, अगर हम आदमी दारू पिए, बच्चे तो नहीं दारू पिए, हम तो नहीं दारू पिए हैं, इस तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कल फिर हमारे साथ यही हादसा हुआ है, यहाँ तक कि मेरे आदमी भी नहीं है घर में। अब बताइए हम कहाँ जाएं? आज आप कहाँ आई? आज हम आए पुलिस अधीक्षक कार्यालय। तो क्या हुआ? प्रार्थना पत्र दिया आपने, अपनी बात कही, क्या जी, कहा? आज साहब ने कहा है, कहने लगे आज पुलिस आएगी, दरोगा जी जाएंगे, आपके यहाँ कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक 2 महीने से ये सब हो रहा है, लेकिन कोई पुलिस नहीं पहुँच रही है घर में हमें। अगर आगे कार्रवाई प्रधान जो है हमारे गांव का, वो हमें बहुत परेशान कर रखा है और हम उसके कार्यालय पे गए थे कि हमारे खेत का नुकसान न कराए। वहाँ पे उसने हम लोग को मारा, पीटा, चौकी कहने थे उसकी चौकी जाओ, चौकी गए तो वहाँ चौकी वालों ने मारा, पुलिस वालों ने बहुत। किसको मारा है? पापा को मारा, पापा को बचाया तो हम लोगों को भी मारा। मेरी 2 बहनें थी, वहाँ पे मारा। ये कब की घटना है? दिसंबर 16 दिसंबर। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है? अभी मेरी बहनें खेत से आ रही थी, उनको परेशान किया कल्लू आरक के लड़के ने, अजय नाम है। क्या परेशान किया? छेड़खानी की है? हाँ, गाली दे रहा था और कह रहा था अपने बाप को समझा लो कि वो राम बाबू के खिलाफ ना जाए। और फिर वो लोग चौकी गई मम्मी के साथ में, तो वहाँ से लौट के आ रही तो वहाँ 5 लोग ने फिर उनको घेरा, कहने लगे कि समझा लो। चौकी गए तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग हमारा। कप्तान साहब के यहाँ गए थे, क्या कहा उन्होंने? साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुलिस आएगी घर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे,
जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।